अन्य समस्त कार्यकर्ता वृंद एवं यहाँ पर विराजमान हमारे सभी अभिनंदनीय, हमारे सभी प्रणम्य एवं भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से न्यारे परम प्रिय पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, धन्य मुन्य बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में आकंठ डूब जाएं। उसके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर ले। इसके पश्चात ठाकुर जी की जैसे कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रतिभासित हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांगमयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल करके मस्ती के साथ बोलेंगे, क्योंकि नाम संकीर्तन एक ऐसी विधा है जिसका आश्रय लेकर के हम सभी लोग भगवत धाम तक की यात्रा सहजता से संपन्न कर पाएंगे। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान के नाम का यदि आश्रय नहीं लिया है तो ठाकुर के दरबार में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है। और यदि कोई ये सोचे कि राम जी के नाम के बिना हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, तो उसकी आशा उसी प्रकार से है जैसे आकाश मार्ग से बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो कोई नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति सोचे कि इन बूंदों को पकड़ करके हम आकाश में चढ़ जाएंगे, तो संभव है क्या? ये संभव नहीं है। गोस्वामी जी मानस में गोस्वामी जी दोहावली में बड़ी सुंदर बात कहते हैं राम नाम अवलंबुत जी, श्री राम नाम अवलंबुत जी, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, और चाहत चढ़न आकाश। बारिश की बूंदों को पकड़ करके कोई आकाश में नहीं चढ़ सकता है। उसी प्रकार से बिना नाम का आश्रय लिए ठाकुर तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। अवसर मिला है, फिर मिले न मिले, इसलिए आज भगवान के दरबार में सब लोग निवेदन करो, मन सीताराम सीताराम रट रे, हे मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, ओ तेरे संकट
पूर्ण किया है। तो बड़े पवित्र भूमि में हम लोग विद्यमान है और यहाँ कोई सत्कर्म यदि किया जाए तो कई गुना फल हमें मिलता है, पुण्य फल कई गुना हो जाता है। क्योंकि माँ की वात्सल्य में गोद में हम लोग बैठे हैं जी। ब्रह्मा सोना देवी मैया के दरबार में बैठे हैं, सुंदर देवी मैया के दरबार में बैठे हैं। इसलिए जो भी पुण्य आप करोगे, पुण्य कर्म करोगे, कई गुना फल आपको उसका मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि माँ है, माँ वात्सल्यमयी होती है, करुणामयी होती है। वो माँ इतना देती है कि आप कह दोगे कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है, कितना दिया मेरी माता। अवसर है हिरना कुछ जुल्म कमायो, हिरना कुछ जुल्म कमायो, और प्रहलाद जी को बहुत सतायो, प्रहलाद जी को बहुत सतायो, ओ प्रहलाद जी को बहुत सतायो, प्रहलाद जी को बहुत सतायो। ओ आए नरसिंह हो गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। आए नरसिंह हो गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ओ आए नरसिंह हो गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। आए नरसिंह हो गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ताली सेवा सभी लोग भाव से करेंगे। एक बात मैं बताऊं, मैं आपसे ताली बजाने के लिए बोलता हूं और यहाँ कोई बात बिना मतलब की नहीं कही जाती। ये पवित्र मंच है, व्यास मंच है, व्यास गादी है, व्यासपीठ है। ताली बजाने से बड़ा लाभ होता है जी। भगवान नाम संकीर्तन में यदि आप ताली बजाते हो ना तो उससे बहुत लाभ होता है। पहला लाभ तो ये होता है कि संशय विहंग उड़ावनिहारी राम कथा सुंदर करता है। करताली यदि बजाओगे तो संदेह के जितनी पक्षी है ना वो सब धीरे धीरे जय जय सीताराम। एक चीज। दूसरी चीज ये कि रसिक जन, संत जन, भगवत भक्त जन कहा करते हैं यदि भगवान के नाम संकीर्तन में आप ताली बजा लोगे ना तो विधाता जो हाथ में कुछ सौभाग्य की रेखाएं अंकित करता है, कुछ दुर्भाग्य की रेखाएं अंकित करता है। यदि मन से आप ताली बजाओगे ठाकुर के नाम संकीर्तन में, जो जितनी दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो मिटना प्रारंभ हो जाएगी और सद्भाग्य की नई नई रेखाएं बनना प्रारंभ हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर विश्वास न हो तो 9 दिन तक संकीर्तन में ताली लगा करके किसी ज्योतिषी को हाथ दिखा लेना, परिवर्तन अवश्य नजर आएगा। इसलिए ताली लगा करके मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरि बोल।
हरिदास कुसंगति तजिए, हरिदास कुसंगति तजिए, हरिदास कुसंगति तजिए, हरिदास कुसंगति तजिए, और नित्य सत्संगति में सजिए, नित्य सत्संगति में सजिए, और भजिए भजिए श्री नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, भजिए श्री नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, हे मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। जितने लोग बैठे सब लोग बोल रहे हो, ईमानदारी से अपने आप से पूछना, जितने बैठे सब लोग कम से कम जिह्वा को अपने पवित्र कर लो, सार्थक कर लो, सिद्ध करो कि ये मानव की जीवा है, नहीं तो मानव की जीवा नहीं आपकी कही जाएगी। जीवा तो है लेकिन मानव की नहीं है। किसकी है? जो नहीं करे राम गुणगाना, जी सो दादुर जी है समाना। मेढक की जीवा कहीं नहीं हो गई, जानते ना। अगर मानव की जीवा है तो सब लोग बोलो, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, ओ मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, और तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, और तेरे संकट जाएंगे कट रे, 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 तेरे संकट जाएंगे कट रे। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो, माता वीरजा जनक नंदनी की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली जी महाराज की जय हो, श्री सोना देवी महारानी की जय, श्री सुंदर देवी महारानी की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सुग्रीव गिराधीश सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में सागर स्नान करने के लिए समुद्यत है। ये भगवान की विशेष कृपा है। निवेदन आपसे करूं, वो काल विक्षेप धन्य हो जाता है जब व्यक्ति को सत्संग सरिता में स्नान करने का अवसर मिलता है। तो स्वामी जी कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो वो घड़ी धन्य हो जाती है। वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस दरबार में आकर के बैठते हैं। बड़ा ही दिव्य दरबार है। धर्मेंद्र जी, एक उर्दू का कवि कहा करता है, जो भी तेरे फकीर होते हैं आदमी बेनजीर होते हैं। भगवान का जो है ना वो अलबेला होता है, भगवान के बन जाता है। जो भी तेरे फकीर होते हैं आदमी बेनजीर
नजीर होते हैं। तेरी महफिल में बैठने वाले, तेरी महफिल में बैठने वाले कितने रोशन ज़मीर होते हैं। भगवान के दरबार में बैठने वाले लोग साधारण लोग नहीं होते जी। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, विशेष अनुकंपा होती है, वो सत्संग पंडाल में बैठते हैं। आप देखो ना, आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हो, जितनी भीड़ जनरल बोगी में होती उतनी भीड़ फर्स्ट एसी में नहीं होती। उसमें तो गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो भैया अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ, भगवान की इस दिव्य गुणगणों की चर्चा से अपने आप को जोड़ो। विगत सभा में हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस का प्रणयन किया। एक बात आपसे बताऊं, मानसरोवर की यात्रा बड़ी दुरूह है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं? हाथ उठाओ तो कोई नहीं। लेकिन धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक चलता फिरता मानसरोवर ला करके आपके बीच में उपस्थित कर दिया जी। ये श्री रामचरितमानस चलता फिरता मानसरोवर है। और एक बात बताऊं, आप अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं किए हो तो अपने मन में एक ग्लानि मत करना कि हम कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाए। ग्लानि मत करना, आकर के कथा पंडाल में बैठ जाना और प्रसन्न हो जाना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमने पूरी कर ली। उस मानसरोवर से कई गुना श्रेष्ठ ये श्री रामचरितमानस सरोवर है। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, यह नौ रस है रस एक वहां, यह नौ रस है रस एक वहां, और यहां संत की बानी है पानी नहीं। वहां धोया करो तन के मल को, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही। वहां शरीर के मल को आप धुलो, लेकिन मन का मल तो इसी मानसरोवर में धुलने की क्षमता है। मन का मल तो धुलता है यही। और एक बात, जो डूबत है मरी जात वहां, और जो डूबत है तरी जात यही। वहां डूबोगे तो मरना कन्फर्म, और यहां डूबोगे तो तरना कन्फर्म। जो डूबत है मरी जात वहां, और जो डूबत है तरी जात यही। इसलिए इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही नहीं। ऐसे श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में हम सभी लोग बैठे हैं। अलबेला ग्रंथ है। कथा कहां प्रारंभ हुई? तीर्थराज प्रयाग में। महीना ये चल रहा था, माघ मकर गति रवि जब होई। 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 और तीर्थ पति आव
अति अनुरागा नहीं राम अति अनुरागा नहीं राम पद अति अनुरागा नहीं राम अति अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग का पावन पुनीत क्षेत्र भरद्वाज ऋषि वहां पर विराजमान है। अनेकानेक संत वहां पर आते हैं, माघ के महीने में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में सत्संग इत्यादि की चर्चा होती है और इसके बाद कल्पवास करने के बाद सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। एक महीने का काल पूर्ण हो गया। याज्ञवल्क्य जी भी आए थे। भरद्वाज ऋषि ने सभी का स्वागत किया, सत्कार किया और जब सभी संत जाने लगे और चले गए, अंत में याज्ञवल्क्य जी ने भी अपनी झोली उठाई, कहा हम भी चलते हैं। भरद्वाज जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा गुरुदेव कृपा करके आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। मैंने कल आपसे निवेदन किया ना, मिलत एक दुख दारुण देही और पिछुरत एक प्राण हरि। जब कोई भगवत भक्त किसी भगवत भक्त से बिछड़ता है ना, तो महाराज कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हृदय भावुक हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ करके रोने लगते हैं, गुरुदेव आप कृपा करके मत जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने समझाया, भरद्वाज जी हम संत हैं और संत निरंतर गतिशील रहे तभी अच्छा है। संत सरिता ये सभी एक जगह स्थिर नहीं रहने चाहिए, घूमते रहे, चलते फिरते रहे, रवानगी बनी रहे तो इसमें शुद्धता बनी रहती, नहीं तो प्रदूषित होने की संभावना विशेष हो जाती है। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज चले जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे कुछ संदेह हैं, उन संदेहों का निवारण कर दो, इसके बाद फिर चले जाना। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते, भरद्वाज तुम्हें संदेह है? भाई और कोई बोलता तो मुझे लगता कि हाँ कुछ संदेह होगा, लेकिन आप क्या संदेह है आपको? तो भरद्वाज जी ने पूछा, राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। मैं जानना चाहता हूं कि राम जी कौन है, राम जी के विषय में मैं जानना चाहता हूं। इतना सुंदर था कि याज्ञवल्क्य जी हंसते लगते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आपको नहीं पता राम जी कौन है? का एक राम जी के विषय में मैं जानता हूं। कौन से राम जी के विषय में जानते हो? वही जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम हुए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी दुरह विरह दुख लहव अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपे त्रिपुरारी। मैं जानना चाहता हूं कि ये वही राम जी हैं जिनका भजन भगवान शिव करते हैं, कोई दूसरे राम जी? याज्ञवल्क्य जी ने हंसते हुए कहा कि भरद्वाज, ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी पर बैठे हुए संत को ऐसा संदेह राम जी के विषय में हो ही नहीं सकता है। मैंने जान लिया कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो। चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा और कीन्हू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम कथा सुनना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको किसी से कुछ चाहिए होगा ना, तो सबसे पहले शर्त यह है कि आपको छोटा बनना पड़ेगा। अनजान बन करके ही किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भरद्वाज ऋषि अज्ञानी नहीं है, अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी अनजान बन करके भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करना चाह रहे हैं। अच्छा पहले के लोग कितने अच्छे थे सज्ञान, लेकिन बिल्कुल अज्ञान का प्रदर्शन करते थे। और आजकल के लोग बड़े अज्ञानी हैं जी, लेकिन अपने आप को स्वीकार ही नहीं करते कि हम अज्ञानी, हम तो ज्ञान संपन्न हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं।
आज का व्यक्ति तो छोटा व्यक्ति भी अपने आप को बड़ी सिद्ध करने पर तुला रहता है, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। एक उर्दू का कवि कहा करता था, ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं उनका बड़प्पन, छोटा बनना कोई नहीं चाहता। निवेदन आपसे करो, भरद्वाज ऋषि ने पूछा है कि गुरुदेव राम जी कौन है, कृपा करके मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य जी को व्यास गादी पर बिठा दिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि भरद्वाज जी, आप यदि राम कथा श्रवण करना चाहते तो मैं तुम्हें अवश्य वो घटना बताता हूं जहां से भगवान श्री राम की कथा का सूत्रपात होगा। ये संदेह आपने अकेला, आपका ही संदेह नहीं है। ऐसा ही संदेह एक बार सती महारानी को हुआ था भगवान श्री राम के विषय में। कब? त्रेता युग की घटना है। भगवान शिव का मन हुआ कि राम कथा श्रवण करने के लिए चले, तो राम कथा श्रवण करने के लिए आए कहां है? राम कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के पास आए। कैलाश पर्वत से उतर करके कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अच्छा, कौन सुनने आ रहा है? भगवान शिव सुनने आ रहे हैं। शिव जी कौन है? चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। ऐसे चरित्र के सागर हैं भगवान शिव। और किसके पास आ रहे कथा सुनने के लिए? कुंभज ऋषि के पास, जो घड़ा से उत्पन्न हुए हैं। मतलब सागर घड़े से कथा श्रवण करने के लिए आ रहा है। सारे गौरव को एक तरफ व्यक्ति यदि कर देता है तब जाकर के उसे कथा सुनने का अधिकार मिलता है। सारे गौरव को एक तरफ कर दो। भगवान शिव आते हैं और जैसे ही देखा है कुंभज ऋषि ने भगवान शिव और सती को आते हुए, अकेले नहीं आ रहे भोले बाबा, संग में सती महारानी भी आ रही। गोस्वामी जी कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही भगवान शिव और सती महारानी को आते हुए देखा है, कुंभज ऋषि अपने व्यासपीठ से उतर करके दोनों का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। भगवान शिव मन ही मन गदगद हो रहे कि धन्य है व्यास जी की विनम्रता, जो उतर करके हमारी पूजा कर रहे हैं। वही बगल में सती जी हैं। सती जी को क्या लगा? सती जी को लगा कि भाई ये व्यास जी कैसे उतर करके हमारी पूजा कर रहे हैं, तो हुए हमसे छोटे, और हमसे छोटे हुए तो फिर हमें क्या कथा सुनावेंगे। वक्ता के प्रति अश्रद्धा हो गई, और जब अश्रद्धा हो गई तो कुंभज ऋषि ने बड़ी सुंदर चर्चा करी, बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन सती के पल्ले एक बात भी नहीं पड़ी। भगवान शिव तो सुने, बड़े प्रसन्न हुए, कथा हो रही है, सभी सुन रहे हैं, लेकिन सती महारानी सुन नहीं पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव कथा को श्रवण करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, आंखों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। लेकिन सती महारानी
कथा का अपमान कर देती है। देखो सीधी सी बात भगवत गीता कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपको ज्ञान की लिप्सा है, ज्ञान की अपेक्षा है, ज्ञान की दरकार है, तो पहली शर्त है कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ भी, कितनी भी बढ़िया बात आपके समक्ष कही जाए, लेकिन आप उसको आत्मसात नहीं कर पाओगे। सिद्धांत है। भगवान शिव ने सोचा कि भाई हमने कथा श्रवण करी है, व्यास जी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। देखो अपना सनातन बड़ा दिव्य है। सनातन धर्म की विशेषता क्या है पता है? कृते प्रतिकर्तव्य एष धर्मः सनातनः। सनातन धर्म की विशेषता है कि जो हमारे साथ उपकार करे तो उसके साथ हम प्रत्युपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। यही सनातन हमें सिखाता है। भगवान शिव ने सोचा कि हमने कथा श्रवण करी है तो इनको हमें कुछ देना चाहिए। किसी ने कुछ हमें दिया तो उसके बदले हम भी कुछ उसको देने का प्रयास करें, ये होना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा क्या दूं? देने को तो महादेव है, अवघरदानी है, कुछ भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, परमदानी है। लेकिन भोले बाबा ने सोचा कि भाई ऐसी वस्तु दी जाए जिस वस्तु का सदुपयोग कुंभज ऋषि के जीवन में हो। अपने मन से कुछ दे दे और पता चला कि बाबा उसको धरे पड़े हैं, कभी उसको देखना ही नहीं है। तो ऐसी चीज दी जाए जिसका सदुपयोग इनके जीवन में हो। मनी मन भोलेनाथ सोच रहे कुछ मांग लेते तो अच्छा होता है, लेकिन धन्य है कुंभज ऋषि ने मांगा नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, जो चाहिए कुंभज ऋषि को वो मात्र भोले बाबा ही दे सकते, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। चाहिए क्या? कुंभज ऋषि को भगवान श्री राम की भक्ति चाहिए, और भगवान श्री राम जी की भक्ति का रत्न जो है ना, वो भोले बाबा अपनी तिजोरी में रखा करते हैं। यदि किसी को श्री राम भक्ति का रत्न चाहिए तो सबसे पहले भोले बाबा से प्रार्थना करो, उनको रिझा लो, और जब वो रिझ जाएंगे प्रसन्न होकर के आपकी झोली में श्री राम जी की भक्ति का दान कर देंगे। श्री राम जी की भक्ति चाहिए, लेकिन मांगते नहीं है। तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, बदल दिया। मांगा नहीं है, पूछा है। कैसे? गोस्वामी जी कह रहे, हरि पूछा ऋषि पूछी, हरि भगति सुहाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए। मांगा नहीं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए। कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु विषय में पूछा है। भगवान शिव ने जान लिया, श्री राम भक्ति का दान किया है, और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। सती भी साथ साथ में चल रही है। अच्छा भगवान शिव तो कथा श्रवण कर चुके हैं, तो उनके मन में है कि जिसकी कथा इतनी सुंदर, काश उन राम जी का दर्शन हो जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद यदि भगवान से मिलने की भूख न उठे, भगवत दर्शन की लालसा न जागृत होवे, तो फिर कुछ कमी रह गई। भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हो गई। मनी मन सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। किसी विधि से दर्शन हो जाता तो अच्छा होता है।
अच्छा एक बात बताऊं, यदि हम सच्चे मन से ठाकुर को याद करते हैं ना तो दया होती ही होती, इसमें कोई संदेह नहीं। याद शब्द ही अपने आप में बड़ा अलबेला है। लिखो याद, उल्टा पढ़ो, याद का उल्टा दया। याद करोगे तो दया होगी, किसी का भला करोगे ना तो लाभ होगा। करके देखो। भगवान शिव याद कर रहे ठाकुर जी को, और निवेदन आपसे करो, भगवान से यही तो मांगना चाहिए कि ठाकुर हमें आपकी याद आती रहे। हम संसार में आकर के बहुत कुछ याद करने लगे, लेकिन जिसके कारण आए हैं संसार में उसी को भूल गए। घर जाना दरवाजा जाना सब कुछ हमने जाना है। घर जाना दरवाजा जाना सब कुछ हमने जाना है, लेकिन उसको क्यों ना जाना पामर जहां पे तुमको जाना है। जहां पे जाना है यहां रहना थोड़ा ही है, वहां जाना है। और जहां जाना है उसको जानने की जब बात आती है तो फिर हम पीछे हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे सत्संगों का आयोजन जो होता है ना उसी को जनाने के लिए होता है कि भाई वो भी जानो। लेकिन कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या गांव भर में इतने ही लोग हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? इतने लोगों को ही पता है कि नहीं यहाँ 12 बजे से कथा भी होती है? सिर्फ इतने लोगों को तो नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन जानने की क्या आवश्यकता? उनको मकान दुकान और स्त्री संतान इससे फुर्सत मिले तब तो। बिंदु गोस्वामी कहते हैं माया के हो पुजारी आगे की कुछ खबर है। माया के हो पुजारी आगे की कुछ खबर है। इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है। सीधी सी बात, किराए के घर में रह करके यदि अपना घर नहीं बनाया तो जीवन निरर्थक हो गया जी। ये किराए का घर है। मानव शरीर एक किराए का घर है, और अपना घर क्या है? ठाकुर के श्री चरणारविंद ही अपना घर है। अगर भगवान के चरणों में अपना घर नहीं बनाए इस किराए के घर में रहते हुए तो फिर जीवन निरर्थक है जी। पंचायती धर्मशाला है जी। 5 लोगों ने अपने योगदान से इस शरीर रूपी धर्मशाला का निर्माण कर दिया है। किसने किसने योगदान दिया है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 लोग। क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 और पांच रचित अति अधम शरीरा। 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 ये 5 लोगों ने अपना अंश दिया है और एक धर्मशाला तैयार है। ये किराए का मकान है जी। किराए के मकान में रहते हुए अपने मकान को बना लो। नित्य निवास हो जाए हमारा श्री धाम वृंदावन में, नित्य निवास हो जाए हमारा श्री साकेतपुर में, श्री अयोध्या धाम में नित्य निवास हो जाए गोलोक धाम में। बस हमारा वास्तविक घर वही है, उसकी चिंता करनी चाहिए।
इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उस घर की याद दिलाने के लिए होते हैं, याद आनी चाहिए। कई लोग तो भगवान से कहते हैं वो आहद मुझको, वो आहद मुझको कि तुम्हें चाह हो मेरी। ठाकुर आपके विरह में ऐसी आह निकले कि आप हमको चाहने के लिए विवश हो जाओ। संसार में भी यदि आप किसी को प्यार करते हो ना मन से, तो न चाहते हुए भी वो आपको प्यार करने लगेगा। अब वो तो परम प्रेमास्पद है जी। उसके विरह में यदि आपके हृदय से आह की आवाज निकली ना, तो महाराज वो राह बना करके आप तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसको याद करके तो देखो। संत लोग मांगा करते हैं, झोली पसारी करके मांगते हैं, वो आह दे मुझको कि तुझे चाह हो मेरी, वो दर्द दे मुझको भी जो दीवाना बना दे। ऐसा दर्दीला बना दो ठाकुर कि मैं दीवाना बन करके आपके गुणगणों को गाता रहूं, आपके विरह में रोता रहूं, आपकी याद करता रहूं। भगवान को याद करना चाहिए। मैं जहां पर निवास है हमारा परमात्मा श्रीमान मोतीलाल सिंह जी, चर्चाएं होती रहती है कि संसार कितना परिवर्तनशील है। ये मानव शरीर नश्वर शरीर है जी, आज है कल क्या हो कहां नहीं आ सकता, लेकिन इस नश्वर शरीर से उस ईश्वर की प्राप्ति कर लो। ये साधन धाम दे दिया है ठाकुर ने। इस साधन धाम से उसको ऐसा याद करो कि वो दया करने के लिए विवश हो जाए। याद करो। कभी कुछ पंक्तियां बन पड़ी थी, मैं आपको निवेदन करूं, कहा करो कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। भगवान से कहा करो कि ठाकुर ऐसी कृपा कर दो कि आपकी याद हमेशा बनी रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। राम जी हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। हरि बोल। ताली से वो भाव से आनंद से हरि हरि। फूल और कलियों में तेरी हंसी है, फूल और कलियों में तेरी हंसी है। बड़े ठाकुर की याद कैसे आएगी? यदि कोई खिला हुआ पुष्प देखो तो अनुमान करो कि मेरा राम जब
मुस्कुराता होगा तो ऐसा ही लगता होगा। पक्षियों के कलरव की ध्वनि यदि कानों में सुनाई पड़े तो अनुमान किया करो कि मेरे ठाकुर जी आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे, कुछ बातचीत कर रहे हैं। और जब ऐसा आपके मन में होने लगेगा तो निरंतर भगवान की याद आती रहेगी। फूल और कलियों में तेरी हंसी है, 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 बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है, पानी तेरे ही गीत गाती रहे यार, आती रहे, पानी तेरे ही गीत गाती रहे यार, आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे यार, आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे यार, आती रहे। हरि बोल। जब कुछ नहीं था तू तब भी था प्यारे, जब कुछ नहीं था तू तब भी था प्यारे, एक समय था कि कुछ भी नहीं था, जल ही जल। चतुश्लोकी भागवत जी में भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रेणां यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते पहले कुछ भी नहीं था तो भी मैं था, आज सब कुछ है तो इसलिए क्योंकि मैं हूं, और एक समय आएगा इस कुछ भी नहीं दिखेगा फिर भी मैं रहूंगा। जब कुछ नहीं था तू तब भी था प्यारे, जब कुछ नहीं था तू तब भी था प्यारे, जो कुछ है दिखता वो तेरे नजारे, जो कुछ है दिखता वो तेरे नजारे, वो जो कुछ है दिखता वो तेरे नजारे, नैनों में मेरे
जनपद में शिकी चाह यही है, जनपद में शिकी चाह यही है। मुझे लगता है कि ये मात्र पद्मेश की चाह नहीं होनी चाहिए, अब आप सबकी चाह होनी चाहिए। सबको ये कहना चाहिए ठाकुर जी से कि ठाकुर हम सबकी प्रभु चाह यही है, हम सबकी प्रभु चाह यही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी इस चाह को अपना नहीं बनाना चाहते, इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, जो चाहना सो चाहो। हमारा काम है चौकीदारी करना, हम चौकीदारी करेंगे। हमारी बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भैया नुकसान आपका है, हमारा क्या जाएगा। लेकिन सबकी चाह ये बन जाए, हम सबकी प्रभु चाह यही है, हम सबकी प्रभु चाह यही है। हो राम मिलन की तो राह यही है, राम मिलन की तो राह यही है। हो श्री राम मिलन की तो राह यही है, जिह्वाए कीर्तन गुण गुनाती रहे आती रहे, जिह्वाए कीर्तन गुण गुनाती रहे आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे आती रहे। राम जी हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे। ओ याद आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से कामना करनी चाहिए कि ठाकुर आपकी याद आती रहे, आपकी याद बनी रहे, क्योंकि जब याद बनी रहेगी तो दया भी बनी रहेगी। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें हम बुलाते नहीं। भगवान शिव ने याद किया कि कहीं भी दर्शन हुए, परिणाम गुप्त रूप अवतरे प्रभु। भगवान गुप्त रूप से अवतरित हो गए, अपने भक्त के लिए अवतरित हुए हैं, बाकी सबके लिए नहीं। गुप्त रूप कहीं विधि, किसी भी विधि से आपका दर्शन, विधि ठाकुर ने बना दी। यदि आप भी बोलोगे भगवान से किसी विधि से आपका दर्शन हो जाए तो भगवान विधि बना ही देगा। बोलो तो सही। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम उस समय लीला कर रहे थे। कौन सी लीला? जानकी जी का हरण हो गया है, भगवान श्री राम रुदन कर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। टूट रहे हैं। भगवान शिव ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा है, प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम निवेदन किया है। आंखों में प्रेमाश्रु है कि धन्य हो ठाकुर, आपने मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अवतार धारण कर लिया है, मुझे दर्शन देने के लिए आप आए हैं। जय सच्चिदानंद ऐसा करके कह करके प्रणाम किया। और वहीं सती महारानी बगल में है, उन्होंने देखा तो बस बिल्कुल तटस्थ हो गई,
न प्रणाम करना न कुछ करना, बल्कि परेशान है कि भाई शिव जी ने एक रोते हुए राजकुमार को प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो किया, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे। न सत है, न चित है, न आनंद है। सत होता तो पता न चलता कि हमारी जानकी कहां गई है। आनंद तो दिख ही रहा है कितना आनंद में है, आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की धारा चल रही, आनंद में होकर तो रोक है। न सत है, न चित है, न आनंद है। और प्रणाम करने वाला कौन है, किसने प्रणाम किया? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, ते नृप सुत ही कीन परनामा। जो जगत वंद्य भगवान शिव है, वो एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, एक राजा के बेटा को प्रणाम कर रहे हैं। और सच्चिदानंद कह करके संदेह हो गया, और जब संदेह हो गया तो भगवान शिव ने संदेह को मिटाने का बहुत प्रयास किया। अरे देवी परेशान मत हो, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवहि जाहि सदा मुनि धीरा। अरे वही राम जी है देवी, इनको प्रणाम करो, अब मैं नहीं करने वाला। भगवान शिव बारंबार कह रहे हैं, और जब नहीं मानी सती तो भगवान शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो, जाकर के परीक्षा ले लो। अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर, तो जाके परीक्षा लो। और अंत में भगवान शिव कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचे राखा। सारा प्रयास करके हार गए, और तब कह रहे हैं होगा वही जो राम जी ने लिखा होगा, जो राम जी ने रचना करी होगी। होई है सोई जो राम रची राखा, और को कर तर्क बढ़ावई साखा। भगवान शिव ने कहा वही होगा जो राम जी ने लिखा होगा। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, इस चौपाई का उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, और विशेष करके आलसी लोगों ने इस चौपाई को अपना तो महाराज रक्षा कवच बना रखा है। आलसी लोग जिनको कुछ करना धरना नहीं है, कुछ करेंगे नहीं, और जब उससे बोलो कि भैया अरे परिक्रमा लगा लो, थोड़ा पुण्य अर्जन कर लो, थोड़ा दान पुण्य कर लो, वही है सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने कहा लिखा वही होगा, क्या करने से मतलब है। अरे आलसी कुछ तो कर। ये कहा किसने है? भगवान शिव ने, और कितना करने के बाद कहा है, हार करके कहा है। और यहाँ करना कुछ है नहीं, बस शुरू से ही हुई है सो जो राम रचि। अच्छा एक सूत्र और है आलसियों का, बड़ा प्रिय सूत्र है ये दोनों। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आलसियों के बड़े प्रिय सूत्र है। गंगा जाना नहीं है, और कोई जावे तो उसी के सामने खड़े होकर के मन चंगा कठौती में गंगा, क्या गंगा जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात बताओ, कभी विचार करना कि ये मन चंगा कठौती में गंगा कहा किसने है? भक्त रविदास जी ने। और कब कहा? जब अपने कठौते में गंगा जी को उतार लिया और कंगन निकाल करके प्रकट कर दिया, तब कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम आलस्य के वृक्ष, करना धरना कुछ नहीं, गंगा बगल में बह रही है, स्नान करने के लिए नहीं आते और बोल देते हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
ये राम कथा गंगा यहां बह रही है, भाग्यशाली लोग स्नान कर रहे हैं, और अभागे यही कहेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कौन जाएगा वहां पंडाल में, नीचे बैठ के कथा सुननी होगी, बेकार की बात है। चलो सोफा पे बैठे हैं, अपना बेड पे लेटे हैं। निवेदन आपसे करूं, भगवान शिव ने उस समय कहा जब सारे उपाय कर लिए, समझा लिए पूरी तरह से, और जब नहीं समझ में आई सती को तो कहा है जाकर के परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा, जाके परीक्षा ले लो। और सती परीक्षा लेने चली भी गई। भगवान शिव ने कहा था कि देवी एक बात है, कोई भी काम करना बड़ा विचार करने के बाद ही करना है। सती ने कहा और क्या, बिना विचार के थोड़ा ही करेगी। गई और विचार क्या किया, विचार ये किया कि भाई सीता जी को ढूंढ रहे तो हम सीता जी बन जाते हैं, अगर हमको पहचान लेंगे तो हम जान जाएंगे कि जो है भगवान है, और नहीं पहचाने तो जान जाएंगे कि ऐसे ही राजकुमार है कोई। तो स्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, सीता जाकर रूप धारण कर लिया। अच्छा रूप तो बदल लिया, रूप तो बना लिया, लेकिन संस्कार कहां से लाते हैं। सीता जी कभी भी भगवान श्री राम से आगे नहीं चली थी, भगवान श्री राम के पीछे पीछे चला करती थी, उन चरण चिन्हों को बचा करके चला करती थी। और आज ये नकली सीता जब बनी है सती महारानी, तो क्या किया, भगवान श्री राम जिस मार्ग से आ रहे उसी मार्ग में आगे आगे चलना शुरू कर देती है। और जब आगे आगे चलना शुरू कर देती है तो भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने देखा भाई ये कौन देवी आ गई है। अच्छा लक्ष्मण जी से भी कपट बचा नहीं, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी ने भी जान लिया, मतलब भगवान के साथ रहने वाले व्यक्ति से भी आप कपट छुपा नहीं सकते हो, तो फिर भगवान की तो बात है निराली है जी। जो भगवान के करीब है उससे भी आप कपट नहीं छिपा सकते, आपका कपट छिपेगा नहीं। लक्ष्मण जी ने पहचाना, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि लीला भंग हो जाएगी ना, इसलिए बोल नहीं रहे। भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं। सती भगवान श्री राम के सामने जब प्रकट हुई है तो भगवान श्री राम ने प्रणाम किया है। अंबा सती को दाशरथी राम का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे ही प्रणाम किया है सती घबरा गई। भगवान श्री राम ने सती से पूछा है, कहेऊ बहोरे कहा वृष के तू। भगवान श्री राम ने कहा है कि मां भगवान शिव को कहां छोड़ आई, इस जंगल में अकेले घूमना ठीक नहीं है। मानो भगवान श्री राम कहना चाह रहे कि माँ ये वही जंगल है जहां पर हमने जानकी को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा था कुटिया में, और जब लौट करके आया तो जानकी नदारद थी। ये जंगल बड़ा विचित्र है। कहेऊ बहोरे कहा वृष के तो विपिन अकेले फिरो के ही है तो। अकेली जंगल में घूमना ठीक नहीं है। कहाँ गए भगवान शिव? अब इतना सुनना था कि सती महाराज एकदम थर थर कांपने लगी, पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैंने क्या कर दिया। आंखों को बंद कर लिया, और जब आंख बंद कर लिया है जब आंखों को बंद कर लिया है तो भगवान शिव को ध्यान में ला करके कहती है कि
यदि भोलेनाथ की बात हमने मान ली होती तो आज ये दुर्दशा हमारी ना होती। अब क्या करूं, अब जाकर के भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगी? परेशान है। आंखों को जब खोलती है तो क्या देखती है? जिधर भी देखती है भगवान श्री राम और जानकी जी दिखाई पड़ रहे हैं। जहां चितमहि तहां प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीश प्रवीणा। हर तरफ श्री राम जी और जानकी जी का दर्शन हो रहा है। अब तो सती परेशान व्यग्र हो जाती है और पुनः आंखों को बंद करके जब खोलती हैं तो कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और सती महारानी भगवान शिव के पास जा रही है। भगवान शिव ने पूछा है, हंसी पूछी कुशला, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, और लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सर्वा। स्पष्ट क्या है कि सच सच बताना देवी, क्योंकि एक गलती तुम पहले कर चुकी हो, तुम भगवान श्री राम की परीक्षा ले चुकी हो, ये गलती है। राम जी परीक्षा के विषय नहीं जी, राम जी प्रतीक्षा के विषय हो सकते, उनकी प्रतीक्षा करो। ठाकुर कब आओगे, कब अपने दर्शन दे करके निहाल करोगे, कब आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, प्रतीक्षा करो। शबरी मैया ने प्रतीक्षा करते करते ठाकुर को आने के लिए विवश कर दिया जाए। प्रतीक्षा कर सकते हो, लेकिन परीक्षा लेने की क्षमता हमारी है क्या? भाई परीक्षा वही व्यक्ति ले सकता है। हम अगर कम योग्यता रखते हैं तो हमारी अधिक योग्यता रखने वाला हमारी परीक्षा ले लेगा, हमसे अधिक योग्य व्यक्ति हमारी परीक्षा ले लेगा। और हमसे कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति यदि हमारी परीक्षा लेने आएगा तो बताओ सफलता मिलेगी क्या? पता चला परीक्षा की फेल हो जाएगा। इसलिए भगवान परीक्षा के विषय में भगवान शिव ने कहा है कि देवी सच सच बताना, लेकिन सती ने वहां भी झूठ बोल दिया। कह रहे कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। भगवान शिव ने सोचा कि भाई प्रणाम ही करना था तो हमारे साथ में ही कर लेते, अलग से जाकर के कौन सा प्रणाम कर रही है। संदेह हुआ, और जब संदेह हुआ तो ध्यान लगाया, सारी चीजें सामने प्रकट हो गई। भगवान शिव ने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया है। धन्य है ठाकुर जी आपकी माया। सती जैसी पत्नी से भी आपकी माया ने झूठ बुलवा दिया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, विचित्र माया है ठाकुर जी। माया का मतलब समझते हो? माया में दो अक्षर हैं, एक है मां, दूसरा या। अच्छा, संस्कृत वाङ्मय में मां निषेधात्मक है, मां का मतलब नहीं, और या का मतलब जो न होते हुए भी प्रकट है वही है माया, उसको माया कहते हैं। एक संत ने और अर्थ किया कि माया, जो मां है। भाई माया का स्पर्श तो सबको करना पड़ता है, लेकिन मातृ भावना से यदि करोगे, पुत्र बन करके करोगे तो हो सकता है मां पुत्र का हमेशा भला ही किया करती है। कई लोग मायापति बनने का प्रयास करते हैं तो फिर औंधे वो गिरते, क्योंकि मायापति तो ठाकुर ही मात्र है। माया के पुत्र बन करके व्यवहार करो। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े आयोजन होते हैं तो व्यवस्थाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, विचित्र विचित्र व्यवस्थाएं होती हैं, तो उन व्यवस्थाओं का भी ध्यान देना है। इसलिए कथा को थोड़ा शीघ्र विश्राम भी देना है, लेकिन निवेदन आपसे करो, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी बलवती माया है। मम माया दुरत्यया, गोविंद की माया विचित्र है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये
करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये मैं कहता हूँ कि क्रोध बड़ी बुरी चीज है। हर व्यक्ति कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और कभी स्वयं क्रोध आ गया किसी पर तो क्या बोल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोध स्वयं तो होती, होता क्रोध स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम की माया तेरी बहुत कठिन है राम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम। निवेदन आपसे करूं, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, विचित्र। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। भाई शरीर की बनावट यही तो है, ऊपर से मुलम्मा बढ़िया लगाया गया और नीचे भीतर पता नहीं क्या क्या पड़ा है माना है। कहा है संतों ने, मढ़ी न होती चाम की तो जीते खाते काल। चमड़े का मुलम्मा जो चढ़ गया बस आनंद है, देख लो। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। और देखी उसी की सुंदरता, देखी उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहा। भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि सती के साथ अब पति और पत्नी का संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है। सती का परित्याग कर दिया भगवान शिव ने। यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया है। सती आती हैं, बारंबार पूछती हैं कि प्रभु सच सच बताओ आपने कौन सा संकल्प किया। भगवान शिव ने कुछ बोला नहीं है। आकर के कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ हो जाते हैं। सती ने पुनः भगवान शिव को पति के रूप में किस प्रकार से प्राप्त किया है, ये सारी चर्चाएं कल की सभा में ही हो पाएंगी, क्योंकि आज यहीं पर अपनी वांगमयी पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणारविंदों में अर्पित करते हुए सभी लोग मेरे साथ कल का वायदा दोहरा लो। फिर जैसी इच्छा समिति की, माँ की जैसी कृपा, उस प्रकार से चर्चा होगी। सभी लोग बड़े प्रेम से मेरे साथ वायदा कर लेना। हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। राम राम हरे राम, राम
यही गाते यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है, राधे श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। बोले श्री राम विष्णु भगवान की जय हो। माता विदेहजा जनकनंदनी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग जी महाराज की जय हो। श्री सोना देवी महारानी की जय। श्री सुंदर देवी महारानी की जय। श्री सती महारानी की जय। श्री अयोध्या धाम की जय श्री सुग्रीव गिराधीश सरकार की जय। यज्ञ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, रामायण जी की आरती कर लेंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। कल 12 बजे से मंच प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग अपने समय का ध्यान दें, समय से आकर करना बधाई। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो वजायना सुरोग्राद्वाय शुक्रान समुखादग्नि रजायत। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तन मन मारूं। आरती उतारूं तन मन मारूं। हे
जलेन चीद्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं पाराधिक्यं गृह्णामि तवन्त पुष्पाञ्जलिः। आप सभी लोग अपने हाथों को जोड़ करके मन से ही पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम जगने नचक्रमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजत्रजत्रपूर्वेशाध्याः सत्रिदेवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि भागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री गोस्वामी तुलसी